अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम कुरान शरीफ की सूरत के 4 सूरों के बारे में जानेंगे, जिसमें सबसे पहले सूरह फातिहा, दूसरा सूरह बकरा, तीसरा सूरह इमरान और चौथा सूरह निसा है। तो चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह फातिहा, इसका मतलब शुरुआत होता है। इस सूरह में अल्लाह की रहमत, मलिकाना हक और सही रास्ता पे चलने का जिक्र है। सूरह फातिहा में 1 रुकू और 7 आयत है। इसे उम्मुल कुरान भी कहते हैं, यानी कुरान की जननी मतलब माँ। इस सूरह को अस-सिफा और रुकैया भी कहते हैं। दूसरा सूरह अल बकरा, यहाँ बकरा वर्ड गाय के लिए यूज किया गया है। इस सूरह में एक गाय के बारे में जिक्र है, वो भी तफसील के साथ। एक अल्लाह का बंदा होते हैं जिनको अल्लाह पे इतना तवक्कल होता है कि जब वो दुनिया से रुखसत करने वाले होते हैं तो उनके पास एक बछड़ा होती है। वो बछड़ा को वो शख्स जंगल में ले जाके अल्लाह के हवाले कर देते हैं, इस उम्मीद से कि जब उनका लड़का बड़ा हो जाएगा तो ये बछड़ा फिर उनके अमानत में काम आएगा। चुनांचा होता यही है, जब वो लड़का बड़ा होता है वो जंगल जाता है और अल्लाह का नाम लेके फिर उस बछड़े को पुकारता है। वो बछड़ा तब तक गाय बन जाता है। वो दौर बनी इसराइल का था, जब अल्लाह की तरफ से हुक्म होता है बनी इसराइल को कुर्बानी देने के लिए, तो उस गाय को चूज किया जाता है। उस वक्त में वो गाय अपने वक्त की सबसे महंगे दाम में बिकती है। ये जो दास्तां है वो हमारे और आपके लिए अल्लाह पे तवक्कल रखने का एक सबक है। सूरह में ईमान, रोजा, ज़कात के बारे में जिक्र है। ये सूरह में बनी इसराइल की कहानियाँ और उनसे सबक लेने के बारे में जिक्र है। इसी सूरह में आयतुल कुर्सी भी है, जो कि अल्लाह के कुदरत का सबसे ताकतवर बयान है। इसमें निकाह, तलाक और फैमिली की अहकाम पे भी फोकस किया गया है। इस सूरह में आता है कि बनी इसराइल जिन्होंने अल्लाह की कई सारे मोजज़ात देखे हैं फिर भी नाफरमानी की, जिनसे हम लोगों को सबक लेना चाहिए। तीसरा सूरह अल इमरान यानी इमरान के खानदान। इस सूरह में 20 रुकू 200 आयत है। इस सूरह में अहले किताब, नसरान, यहूदियों की बातचीत और उनकी गलतियों का जिक्र है। इस सूरह में हजरत मरियम अलैहिस्सलाम और ईसा अलैहिस्सलाम और उनके खानदान का भी वाक़या है। इस सूरह में गजवाए खुद की सबक, ईमान वालों के लिए सब, तकवा, इस्तिकाम का पैगाम है। इस सूरह में हजरत मरियम अलैहिस्सलाम का वाक़या आता है कि कैसे अल्लाह ने अपने मौजज़ात से उनको